एक बार की बात है, एक राजा था। उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, क्या आप हमारे राज्य से 4 मूर्ख ढूंढ कर ला सकते हैं? मंत्री ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, मैं आज ही मूर्ख ढूंढने के लिए जाता हूँ और कल सुबह ही आपके सामने कई सारे मूर्ख ढूंढ कर लाऊंगा। अगले दिन जब दरबार लगा तो मंत्री ने राजा से कहा, महाराज मैं मूर्ख लेकर आया हूँ, आप कहे तो आपके सामने हाजिर करूँ? राजा ने कहा, मेरे सामने मूर्खों को पेश किया जाए। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज ये पहला मूर्ख है। मैंने इसे देखा कि यह बैलगाड़ी पर जा रहा था, लेकिन अपना सामान अपने सिर पर लगा हुआ था। मैंने इससे पूछा तो इसने जवाब दिया, मैंने अपना सामान सिर के ऊपर इसलिए रखा हूँ ताकि बैल को ज्यादा भार न पड़े, वरना बैल थक जाएगा। इस हिसाब से ये मेरा पहला मूर्ख साबित हुआ। मंत्री ने फिर बोला, महाराज दूसरा मूर्ख ये है। मैंने इसको देखा कि ये अपने छात के ऊपर गाय को घास खिला रहा था। मैंने जब उसके छात पर गया तो देखा कि इसके छात पर थोड़ा बहुत घास निकला हुआ था और उस घास को चराने के लिए अपने गाय को ही छात के ऊपर ले गया। महाराज आप ही बताइए, जो आदमी गाय को खाना खिलाने के लिए घास को काट नहीं सकता वो इंसान मूर्ख नहीं तो क्या है? मेरे हिसाब से ये दूसरा मूर्ख हुआ। इसके बाद मैंने पूरे राज्य में भ्रमण किया तो बाकी 2 मूर्ख इस राजमहल में ही दिखाई दिया। राजा हैरान हो गया और कहा कि राजमहल में मूर्ख कौन है? मंत्री ने कहा, महाराज तीसरा मूर्ख आपके सामने खड़ा है, यानी कि मैं हूँ। इस राज्य में मेरे लिए इतना सारे काम पड़ा हुआ है, लेकिन मैं वो काम छोड़कर मूर्ख ढूंढने की काम कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। राजा के मन में अब जानने की इच्छा हुई कि चौथा मूर्ख कौन है जो इस राजमहल में है। मंत्री ने कहा, महाराज चौथा मूर्ख अब खुद है। आपको जब पता है कि कोई भी काम समझदार और बुद्धिमान इंसान ही कर सकता है, फिर भी आप मूर्ख ढूंढने के लिए मुझे भेज दिया। ये समय की बर्बादी है। अगर यही समय आप किसी नेक काम करने के लिए लगाता तो उससे प्रजा की भलाई होती। इस वजह से चौथा मूर्ख आप हुए। सो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। अगर आप हमेशा उल्टे सीधे काम करके अपने समय बर्बाद करते हो तो इसमें ना आपका भला हो सकता है ना दूसरे का। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।